अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में जीबीसी में 10,11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का भूमि पूजन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मुकम्मल हुआ है और कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के लेबर पावर पूल को इकोनॉमिक पावर पूल बनाने की तरफ बढ़ गया है। रियासत के लोगों को मुबारकबाद और जीबीसी पर आने वाले तमाम मेहमानों और कारोबारियों को दिली मुबारकबाद। समाजी कारकुन उमेश की क़यादत में खाली बर्तनों और पानी की बोतलों को दिखाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि जिले के गुरमिटकल तालुका के मधुवार गांव पंचायती दायरे अख्तियार में आने वाला एक छोटा सा संबर गांव है, जहां पर पानी काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पानी की किल्लत है और लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। देही इलाकों, छोटे तालाबों, छोटे कम्युनिटी के तालाबों में पीने के पानी की किल्लत मौजूद है। गांव में जेजेएम प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी आपाशी के लिए गांव में अफरा तफरी देखी जा रही है। ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರ್ ಘರ್ ಪಾಣಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ ಯಾರು ಮೋದಿಯವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ ಘರ್ ಪಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ ಗಾಂವ್ ಪಾಣಿ ನೈಲಿ ಅದು. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಾರ್ದು ಪರದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಓಣಿ, ದಲಿತ ಓಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವೀರಪ್ಪನ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದೇ ಇವತ್ತು ಪರದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯದ. ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದಂತ ಹಣ ಇವತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಯಾರ 254 ಕೋಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಜೇಬಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಚಾಲೂ ಮಾಡತ್ತಾನ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ. ಇದು ಒಂದೇ ಊರಾಗಲ್ಲ, ಇದೇ ಊರಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 10 ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ. ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ರಿ. ಅವಾದ ನಂತರ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಅವನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಒಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಪಿ ಡಿ ಒ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿ ನೀರಂದ್ರು. ನೀನು ಬಿಡೋದು ಬೇಡಮ್ಮ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿವಿ. ಅಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ಆಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಗರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೊಡ್ಡದು ಇದು. ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರ, ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರ, ರೈಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆದಂತೂ ಈ ಚರಂಡಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಊರಾಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹುಡುಗರು ಬಡವರು ಯಾರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಅನಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಗೌಡ ಸರ್ ನನ್ನ. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नानकराम गुड़ा HMDA दफ्तर में ओहदेदारों के साथ मूसा नदी के कैचमेंट की तरक्की का जायजा लिया। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को कई तफसीलात के साथ मूसा नदी की हदूद के मकाम के खाकी की वजाहत की। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मूसा की तरक्की के अमल को जल्द अज जल्द शुरू करने की मशक को मुकम्मल करें। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि इससे कबल मौजे की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर आला को शहर की तारीखी इमारतों को शामिल करने के लिए मूसी रिवर की तरक्की के लिए मनसूबा बंदी करनी चाहिए। वज़ीर आला ने काम को ओहदेदारों में तकसीम करने और मूसा नदी ताज की तरक्की को तेज करने का भी मशवरा दिया। श्री 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 त्रेदांडी चनाजियार स्वामी जिन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को समाता कुंभ 2024 श्री रामानुजाचार्य 108 दिव्यदेश दूसरे ब्रह्मोत्सव में अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में किसी किसान, गरीब या मजदूर को नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान के सदर एक कबायली हैं, क्या आपने उन्हें राम मंदिर की तकरीब में देखा था? अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और हमें उन्हें देखना है, बीसी है चाहिए, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी पैदाइशी तौर पर ओबीसी नहीं है, बल्कि उनकी जात को ओबीसी में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा। आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए
गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घांची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं, और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। जेएचएमसी के तहत पीर को मुनक्कदा अवामी समात में कुल 82 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस माह की पीर 19 तारीख को जेएचएमसी काउंसिल की मीटिंग की वजह से हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस में अवामी समात नहीं हो सकी। हल्के में मुनक्कदा अवामी समात में कुल 82 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इनमें से चार मीनार जोन में 3 दरख्वास्तें, सिकंदराबाद जोन में 10, कुकटपल्ली में 29, श्रीलंगमपल्ली जोन में 29 और खैरताबाद जोन में कोई दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई हैं। लोगों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को 1 हफ्ते के अंदर हल किया जाता है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने काबीना की तौसीफ पर तवज्जो मरकूज कर दी है क्योंकि पार्लियामेंट के इंतखाबात करीब आ रहे। वज़ीर आला 2-3 दिन में दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां पार्टी के आला लीडरों से उनकी मुलाकात होगी। लोकसभा इंतखाबात से कबल काबीना की तौसीफ को मुकम्मल करने के लिए मसाई शुरू कर दी जाएगी। निजामाबाद और आदिलाबाद अजला को अब तक काबीना में जगह नहीं मिली है। इन अजला को तरजीह देने का इम्कान है। मदन मोहन राव और सुदर्शन रेड्डी निजामाबाद से काबीना में शमूलियत के लिए दौड़ में हैं। पार्टी के सीनियर लीडर प्रेम सागर राव और विवेक ब्रदर्स आदिलाबाद से दौड़ में शामिल हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को इख्तिदार संभाला था। इसी दिन इत्तलात थी कि निजामाबाद के साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी को काबीना में जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। पार्लिमानी इंतखाबी ज़ाब्ते के चंद दिनों में नाफिज होने के पस मंजर में हुकूमत ने काबीना की तौसीफ पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। शहर हैदराबाद के एमएस मख्ता के बास कॉलोनियों में नलों से आलूदा पानी आने की मकामी अफराद ने शिकायत की है। उन्होंने बोतलों में इस आलूदा पानी को दिखाते हुए कहा है कि 6 महीने से इस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा। कई मरतबा ओहदेदारों से नुमाइंदगी के बावजूद इस मसले को नजरअंदाज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि नल के पानी में सेवरेज का पानी मिल जाने के सबब ये पानी आलूदा हो रहा। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की गुजारिश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने डीएससी 2008 के उम्मीदवारों ने हाथों में प्ले कार्ड थामकर मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए बड़ी तादाद में पहुंचे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था, ताहम उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने इस फैसले के बावजूद उनको मुलाजिमत पर नहीं रखा, जिसके नतीजे में उनसे नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे कबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनको अंदरून 6 हफ्ते मुलाजिमत दी जाए। उम्मीदवारों ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमत ने उन्हें 10 साल तक नजरअंदाज किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। तेलंगाना असेंबली में गवर्नमेंट विप और धर्मापुरी के एमएलए अदलूरी लक्ष्मण कुमार के साथ बड़ा हादसा पेश आया। हैदराबाद से धर्मापुरी जाने के दौरान वो जिस कार में सफर कर रहे थे, जगतियाल जिले के एंडापल्ली मंडल के अंबारीपेट में हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि लॉरी से बचने की कोशिश के दौरान एमएलए की कार उलट गई। इस हादसे में एमएलए और दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादजा बेहतर इलाज के लिए वहां से हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।